5 राज्यों में चुनावों के बाद अब 2024 आने वाला है और 2024 में लोकसभा चुनाव में आखिर कौन बनाएगा सरकार, क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल चल रहा है, जहाँ पर हर स्टेट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर हम जाकर लोगों से पूछ रहे हैं। यहाँ पर ये राजस्थान के स्टॉल है, राजस्थान के उसमें आए हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक, 3 राज्यों में तो प्रचंड बहुमत से आई मोदी सरकार और राहुल गांधी वापस गए। तो अब 2024 में क्या देखना चाह रहे हैं, राहुल गांधी या पीएम मोदी को? पीएम है, मोदी जी ही आएंगे और आते रहेंगे। अच्छा जी, मोदी जी की सरकार थी, है और रहेगी। क्या कारण? लेकिन जमीन पर तो ऐसा लग रहा था कि स्टेट में कि हाँ इस बार कांग्रेस जीतेगी। देखिए, मतलब अब कांग्रेस के कार्यकर्ता या फिर उनके नेता कैसा भी प्रचार कर लें, लेकिन जनता को सब दिखता है ना कि कौन सा नेता और किसके राज्यकाल में कितना ज़्यादा अच्छा कार्य हो रहा है, कहाँ पे देश आगे की तरफ बढ़ रहा है, कौन सा राज्य आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसके बाद ही सरकारें बनती हैं। आप जैसे देखिए कि मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद से कितनी ज़्यादा बदलाव आ गई। इंडिया अभी रिसेंटली $3 ट्रिलियन इकोनॉमी टच कर गई है। एक साल में आने वाला नंबर 3 पे पहुंच जाएगी इंडिया। लेकिन आरोप तो ये लग रहे हैं कि आंकड़े में जादूगरी की जा रही है। क्या आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? विपुल अग्रहरी। विपुल जी, क्या लग रहा है, कहाँ के रहने वाले हैं? हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, योगी बाबा के यहाँ से। जी जी। फिर तो आप भी मोदी वाले ही होंगे। सब हमारा मोदी वाला है। देखिए, जो काम करेगा हम उसके साथ हैं। फिलहाल मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। योगी 2024 में किसको देखना चाहेंगे? बिल्कुल मोदी जी को ही देखना चाहेंगे। सर, आपने अभी एक सवाल पूछा था। हाँ। अभी कल ही एक रेड पड़ी कांग्रेस की। अभी हम खाली ये जानना चाह रहे हैं कि 2024 में आखिर कौन बनाएगा सरकार। मैडम नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? अंजू। अंजू जी, हाँ जी। 3 राज्यों में भी प्रचंड बहुमत आपको पता ही है। हाँ जी। तो अब 2024 के चुनाव भी आ रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं। अब तो हम सिर्फ क्या खाने की सोच रहे हैं। हम तो सिर्फ खाने की सोच रहे हैं। सब राज्यों के खाने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पर इस जगह सब राज्यों के खाने के मिल जाएगा। चुनाव की नहीं सोच रहे अभी हम। चुनाव फीवर से बाहर निकले हुए। बिल्कुल जी, अभी सिर्फ लेकिन चुनाव फीवर फिर आने वाला है 2024 में। किसको देखना चाहेंगे, राहुल गांधी को एज पीएम या मोदी को? आप ज्यादा हंसमुख हैं, आप ही रहिएगा। तो और भी लोगों से हम कोशिश करेंगे बात करने की। क्या शुभ नाम है आपका? गौरव गुप्ता। तिलकधारी है गुप्ता जी? तिलकधारी मंदिर है ना आसपास, इसलिए हो क्या है। अच्छा, एक चीज बताइए कि 2024 में फिर इलेक्शन फीवर शुरू होने वाला है दिल्ली में नहीं, पूरे देश में लोकसभा के 3 जगह तो बीजेपी ने ले लिया ना, अब तो 4 जगह तो कंप्लीट हो गया। अब राहुल गांधी को एज पीएम देखना चाहेंगे या प्रधानमंत्री, किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी बढ़िया है। मोदी जी बढ़िया है, मोदी जी काम कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा। राहुल जी को वैसे भी काफी टाइम हो गया रेस्ट करते हुए, तो करने दो थोड़ी देर और करने में। मोदी जी बढ़िया। कब तक उम्मीद करेंगे? अभी एक बार और मोदी जी को टाइम देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। क्या होता है? हाँ, नेक्स्ट तो मोदी जी बेटर है। आप बताओ, मोदी बोलो। कौन है? मोदी, राहुल गांधी या मोदी? बेटा मेरा फ्रेंड। मोदी बोलो। मेरा फ्रेंड है। मेरा फ्रेंड है। कौन फ्रेंड है? राहुल गांधी फ्रेंड है? नहीं है, कौन है? मोदी जी है। छोटे वाला फ्रेंड है। छोटे वाला तो खैर मोदी जी, अच्छा, क्योंकि मोदी जी का नाम है तो मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे मोदी जी? फेमस मोदी है। जी कह रहे हैं मुझे मोदी जी मत कहा करो, मोदी कहा करो। नहीं, फिर भी देखो, एक रिस्पेक्ट के नाम से मोदी जी चाहिए। अच्छा। एक रिस्पेक्ट देने के लिए जी भी तो तो चाहिए। ये बताइए मोदी क्यों? क्योंकि जनता के प्रिय हैं, पहली बात, और फिर सबके दिल में बसे हुए हैं। अच्छा। दूसरी बात, और तीसरी बात ये है कि सारी स्टेट से जीत के मेहनत करने वाले आदमी हैं, जरूरी बात है वही आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते हैं कि एक पढ़ा लिखा पीएम चाहिए देश को। भाई पढ़ा तो लिखा वहाँ पर उस एंगल पर क्या? नहीं, आप ये समझिए पढ़ा लिखा क्या है, एक्सपीरियंस से ही आदमी का पढ़ा लिखा और सब कुछ बनता है। कड़ा हुआ चाहिए, पढ़ा हुआ नहीं, कड़ा हुआ चाहिए। बिल्कुल, आप बिना एक्सपीरियंस का, आप जो व्यक्ति मिट्टी से नहीं जुड़ा हुआ उसको आप कैसे, आप जिस देश के बारे में कुछ जाना ही नहीं है उसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये देश के लिए काम करेगा? जो आपका दर्द नहीं जानता वो कैसे आपका दर्द समझ सकता है? एक बुढ़े हुए आदमी को बिल्कुल, जो एक्सपीरियंस होगा वही आदमी काम कर सके। और कुछ एक महिला हैं आप, तो महिला के नाते आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी पीएम होना चाहिए या मोदी जी पीएम?
नहीं, मोदी जी ही पीएम होना चाहिए, क्योंकि वो जिस स्पीड से देश को आगे ले जा रहे हैं, पूरी दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, इतने महिलाओं। अच्छा, ये बताइए क्या काम किए मोदी जी ने? 3 काम कोई उनके बढ़िया से गिना दीजिए जो अब तक उन्होंने। अभी तक तो जो अभी G20 का उन्होंने जो सबसे बड़ा ये कार्यक्रम किया, ये इससे हाँ, दूसरा और बाकी जो उन्होंने कश्मीर का वो जो कौन सा था 370 वो हटाया। वो 370 से क्या फायदा हुआ? आपको क्या फायदा हुआ पर्सनली? ये है कि हम एकता फील करते हैं कि हाँ भाई, वो हमसे सेपरेट नहीं है। इंडिया में होके भी एक सेपरेट अपना अलग करना, वो अपने आप में सेपरेट फीलिंग देता है, बट हम एक हो गए ना अब। तो पहले भी कश्मीर तो जाते थे पहले भी, बट वो अलग रूल क्यों? अच्छा। अलग रूल क्यों? अच्छा, रूल अलग एक हो झंडा गए क्यों? हाँ, अच्छा, तो ये 2 हो गए। तीसरा और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली जो भी है। आपके अपने विचार नहीं है भाई, सबके विचार बता रहे हैं वो आप अपने। मैं एक महिला के विचार जानना चाह रहा हूँ कि आखिर 3 ऐसे क्या काम हैं जो मोदी जी ने किए हैं जिसकी वजह से आप उन्हें 2024 में फिर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? और महिलाओं के लिए भी उन्होंने काफ़ी स्कीम्स जो स्टार्ट करी हैं, जैसे कि काफ़ी अच्छी हैं। जैसे कि कोई के काम करें उनमें सारे। जो चलिए, बच्चों के लिए भी उन्होंने जो स्कीमें चालू करी जैसे कि हैं, बच्चों के लिए कन्या वाली जो है सुकन्या समृद्धि काफी हाँ है। 2014 में शुरू हुई है। हाँ जी, तो यही सबसे मुझे लगता है कि मतलब मोदी जी होना चाहिए। तो हर अलग क्षेत्र में वो आगे काम कर रहे हैं और लोगों की पसंद अभी तक मोदी जी ही, जो हम लोगों से बात कर रहे हैं तो मोदी जी को ही लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब हम ये गुजरात मोदी जी के ही गुजरात फूड स्टॉल पर पहुंच गए हैं, और यहाँ पर क्या खाया जा रहा है सर, अगर मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ तो आपको? जलेबी फाफड़ा सर। जलेबी फाफड़ा, ये गुजरात का जेठालाल जी को देख के। अच्छा, मोदी जी भी आपके गुजरात से ही आते हैं? मोदी जी तो सबसे ग्रेट है। अच्छा, वो है तो सनातन जिंदा है, वो है तो हिंदुत्व जिंदा है। तिलकधारी हैं आप? लंबी उम्र करे मोदी जी की। तिलकधारी हैं आप जी। ठीक। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या अब ये केरला का एक फूड है। सर, केरला से हैं आप? मैं तो सर यूपी से वाले हूँ। यूपी वाले हैं? हाँ। तो केरला का स्वाद लेने आए हैं? अरे बस केरला का भी मिल जाए तो ठीक है, क्या बुरा है सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी 3 राज्य चुनाव हुए। अच्छा। और उसमें 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 3 में भाजपा, 1 में कांग्रेस जीती, प्रचंड बहुमत से जीते। तो अब 2024 में फिर एक इलेक्शन फीवर आने वाला है, तो क्या लग रहा है किसको पीएम देखना चाहेंगे आप, राहुल गांधी को या प्रधानमंत्री मोदी को? अब भाई साहब, पीएम हम लोग किसको देखना चाहेंगे? जिसको जनता बना देगी वो हो जाएगा। तो आप भी जनता का ही एक अंग है। अब तो वोट दे देंगे जिसको उस समय देते बनेगा। आप तो 2 ही विकल्प दिए, 2-4 और दीजिए ना। और कौन से आप बताइए, कौन है विकल्प बताइए? और बताइए, 2 नाम तो आपने पहले बताया। अरविंद केजरीवाल भी एक विकल्प है, नीतीश कुमार भी विकल्प है, ममता बनर्जी भी विकल्प है। और हमारा नाम नहीं, हमारा आपका भी तो ऑप्शन खोलिए। क्रम वैसे नहीं है कि हम प्रधान बात करते हैं। आपके भी भारत में हर आदमी, सबकी वोट बराबर है, तो अब कर्म कहाँ अंतर रह गया? अब कर्म तो यह है कि ये भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, बस फिजा बनाने की जरूरत है, तो ट्राई करिए कुछ और। क्या किसको देखना चाहेंगे, ये राहुल गांधी को या मोदी जी? हम डिसाइड नहीं किया। नहीं, कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा कौन होना चाहिए। कोई भी सर्विस अच्छा करते वो होना चाहिए। कोई भी क्या सर्विस अच्छा है पब्लिक को, उन्होंने पीएम होना चाहिए। किसको सपोर्ट पब्लिक से ज़्यादा है, उन्होंने पीएम बनाएंगे। किसका सर्विस अब तक आपको किसका सर्विस ठीक लगा? अभी तक कंपेयर टू दैट करंट गवर्नमेंट का सर्विस ठीक लगा। करंट गवर्नमेंट बीजेपी का? हाँ, बीजेपी का सर्विस ठीक। तो बीजेपी के कोई ऐसे जो आपको लगे ठीक लगे जो सर्विस, वो कोई 3 मुझे सर्विस गिना दीजिए। हम सोचा वो करप्शन फ्री है। ओके, करप्शन लेकिन आरोप लग रहे हैं, अडानी वाले आरोप बहुत लग रहे हैं उनको। फिर भी है, हालांकि साबित नहीं हुए हैं कंपेयर टू अदर्स। अच्छा, कंपेयर टू अदर्स। एवरीवेयर, इवन इन फॉरेन कंट्रीज करप्शन है, इसलिए कंपेयर टू अदर्स, इसलिए हम 10 साल ये सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकंड दूसरा काम, सेकंड जनता का नया स्कीम्स। अच्छा,
लाइक दैट जन धन योजना, जनधन योजना, हाँ, ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये पूरा। वो जीरो बैलेंस अकाउंट जो खुलवाए जनधन योजना, वही कह रहे हैं हाँ? जनधन योजना जो खाते खुलवाएगी जनधन, वो ना? नहीं, अभी वो डायरेक्ट ट्रांसफर फैसिलिटी पूरा है, इसलिए वो पब्लिक को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, वो अच्छा है। डिजिटल इंडिया हो, डिजिटल तो ये हो गए। तीसरा वो हेल्थ स्कीम्स होगा, हेल्थ स्कीम का, हेल्थ स्कीम, आयुष्मान भारत का। तो ये लोगों की अब तक राय थी यहाँ पर जो नज़र आ रही थी। बाकी और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे। ये काफ़ी बड़ा फेस्टिवल लगा हुआ है और क्या क्या फूड स्टॉल्स हैं, किस किस स्टेट के हैं, वो हम देख रहे हैं कि किस किस के फूड स्टॉल्स हैं। सरस दिल्ली के अंदर, राजधानी दिल्ली में ये फूड फेस्टिवल लगा हुआ है। और ये राजस्थान का, एक बार फिर राजस्थान का फिर यहाँ पर है ना, ये मिज़ोरम का है, मिज़ोरम में भी चुनाव हुए थे, सिक्किम का है। कई फूड फेस्टिवल के दौरान यहाँ पे ये लगे हैं। क्या नाम है मैडम आपका? सरिता दीवान। सरिता दीवान। सरिता जी, फूड फेस्टिवल का एंजॉय कर रहे हैं? यस ऑफ कोर्स। अब मौसम बहुत गर्मी का नहीं है और खाने पीने का लुत्फ उठाया जा सकता है, तो आई एम हियर विद माय हस्बैंड फॉर टू एंजॉय द फूड फेस्टिवल। और आज छुट्टी का दिन है, आज छुट्टी का दिन है, सेकंड सैटरडे ऑफ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, तो इसलिए एंजॉय करने के लिए आए हैं। इलेक्शन फीवर से भी बाहर आए हैं? इलेक्शन फीवर से बाहर आए हैं, हाँ जी, माय हस्बैंड। हाँ, आइए सर, आइए आप भी। तो अभी 5 राज्यों के चुनाव देखे आपने, इलेक्शन फीवर था पूरा। अब फिर लोकसभा चुनाव आ रहे हैं 2024 में, आप जानते हैं, तो किसको देखना चाहेंगी? प्रधानमंत्री कौन हो? एक लहर चली हुई है और सब जानते हैं उसके बारे में, तो मोदी जी का जो सिक्का जम चुका है वो तो है ही है। लेकिन सर ऑपोजिशन जो है ना, वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए, वन साइडेड नहीं होनी चाहिए। नहीं, स्ट्रांग तो है, क्योंकि अगर वोट परसेंटेज की बात करें हम 5 राज्यों में, तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं तो पार्लियामेंट में कोई ऑपोजिशन का भी बेंच बिल्कुल ही खाली ना हो ना, कुछ तो भरे होने चाहिए, ताकि कुछ हेल्दी डिस्कशन हो, हेल्दी डिबेट हो और वन साइडेड व्यू ना लिया जाए। तो आपको ऐसा लग रहा है कि वन साइडेड व्यू लिया जा रहा है? लग रहा है ऐसा। जैसे कि कोई एक घटना लग रहा है, जैसे ये अभी हुआ है जो इलेक्शन में जितनी सीटें आई हैं उम्मीद से ज़्यादा आ गई, तो उसमें कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है रूलिंग पार्टी को। उम्मीद से ज़्यादा आ गई तो पब्लिक ने दी, को भी उम्मीद नहीं थी इतनी जितनी सीटें आ गई। जी, सब ठीक था ना, किस लिए आई कुछ इसमें? वो तो फेयर था, वो तो फेयर, हाँ वो फेयर। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश सूद है। राजेश सूद। कहाँ के रहने वाले? हिमाचल से। हिमाचल से? हाँ जी। अरे वाह, हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है। बिल्कुल है कांग्रेस की सरकार। कैसा काम कर रही है वहाँ पर? अभी तो उसको मौका ही कहाँ मिला इतना काम करने। पीछे लैंडस्लाइड वगैरह से सारा वो रहा था, और उसके बाद थोड़ा सा अब सर्दियाँ वर्दियाँ आई हैं, तो अब थोड़ा हो सकता है डेवलपमेंट होगा वहाँ पर, जो भी है सिचुएशन चेंज होगी थोड़ी। अब एक बार फिर से आप लोगों को मौका मिल रहा है 2024 में, तो अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या लग रहा है आपको, कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी के अलावा तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा जी। आप बताओ, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि है कौन उसके अलावा, कौन ऐसा आदमी है जो सबको साथ लेके चल। राहुल गांधी की अगर हम बात करें? जी सर, वैसे तो आप मेरे ख्याल से तो आप क्वेश्चन क्यों ऐसा कर रहे हैं कि राहुल गांधी, तो राहुल गांधी के लिए अब तक मुझे ये सही में बताऊं तो राहुल गांधी के लिए अभी कोई भी ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आया। लेकिन वहीं अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछूं तो क्या जवाब पब्लिक का मिलता है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? कुशल। हाँ जी। मैडम आपका क्या नाम है? रचना। रचना। बेटा आपका? वीनस। अरे हाँ, तो बहुत छोटी लग रही हैं लेकिन बड़ी हैं। अच्छा, दूसरी चीज, देश का प्रधानमंत्री, हाँ जी, 2024 में चुनाव होना है, कैसा एक पढ़ा लिखा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल जो लहर अभी चल रही है उसी के साथ जारी रखेंगे आगे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, लहर के साथ जारी रखेंगे। हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या लगता है? वेल एजुकेटेड होना चाहिए जरूर, जो देश के हाँ, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कोई किसी का? राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं? नहीं, अभी मतलब उनको अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री वेल एजुकेटेड, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और इंडियन की सिटीजन्स की जो नीड है उनके अकॉर्डिंग हो जाए, सो दैट जो उनकी जो मतलब जो हमारे सिटीजन्स चाहते हैं कि हाँ हमारी ये ज़रूरत है,
और जितने गरीब लोग हैं उनके अकॉर्डिंग, ताकि उनकी सुने और उनकी सुनवाइयों को पूरा करें। ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। ऐसा कौन नजर आ रहा है आपको आज के राजनेताओं में? राहुल गांधी है, प्रधानमंत्री मोदी हैं जो भी मौजूद हैं, ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है। अभी तक अगर क्लियर बात करें तो हमें मोदी भी समझ में नहीं आ रहा। मोदी भी समझ में नहीं नहीं, अच्छा, मोदी भी समझ नहीं आना, राहुल भी अभी कोई भी ऐसे स्टैंड नहीं ले पाता। तो आप नोटा वाले, मैं मान लूँ आपको नोटा वाले हैं, यही समझ लो यही समझ लो। मैं सहमत नहीं हूँ अपनी मम्मी से। अच्छा, यहाँ पर माँ का विचार बेटे से और बेटे का विचार माँ से नहीं मिल रहा है, जैसे भी है। और भी कुछ लोग हैं, ये भी बैठे हैं। कहाँ से आई हैं मैडम आप? हम आए हैं विकासपुरी से। विकासपुरी, दिल्ली से रहने वाले हैं। फूड फेस्टिवल का लुत्फ उठाया जा रहा है। हाँ जी। अच्छा, क्या चाहती हैं 2024 में कौन प्रधानमंत्री हो? सर ये तो बड़ा आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन है हमारे लिए। क्यों 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 क्या रीजन? ऐसे ही नहीं बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। आप बताएंगी कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए 2024 के में जो चुनाव हो रहे हैं? योगी जी, ऑब्वियसली, इसमें पूछना क्या है, वही आएंगे। हाँ जी। लेकिन योगी तो कैंडिडेट नहीं है प्रधानमंत्री जी के। तो फिर मेरी जनरल नॉलेज वीक है। लोग फूड फेस्टिवल का पूरा एंजॉय लेते हुए। क्या शुभ नाम है मैडम आपका? योगिता। योगिता जी, फूड फेस्टिवल का एंजॉय ले रही हैं, मिजोरम में आई हैं। चुनाव हुए हैं अभी मिजोरम में, अभी चुनाव हुए हैं पीछे। हाँ जी हाँ जी। फिर एक बार फिर 2024 में चुनाव का माहौल बनने जा रहा है, तो क्या लग रहा है कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए? एक पढ़ा लिखा होना चाहिए या एक कड़ा हुआ होना चाहिए? श्री नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए। मोदी से जैसा। बिल्कुल बिल्कुल। उनके अलावा अभी तक तो कोई नहीं दिखता, तो श्री नरेंद्र मोदी तो दी बेस्ट है। उनके अलावा किस वजह से? जितना अच्छा हमारे देश को जिन ऊंचाइयों पर और जितना प्रोग्रेस उन्होंने दिलवाया है, और जो नाम हिंदुस्तान का, भारत का पूरा वर्ल्ड वाइड हो रहा है, इससे पहले नहीं था। इससे पहले आप कभी भी बाहर जाते थे तो हिंदुस्तान को एक सपेरों का देश ही माना जाता था, लेकिन आज जो है इंडिया का क्या ऐसे काम किए मोदी जी ने जिसका नाम विदेशों में भी वो हो? क्या काम किए? क्या काम किए? देखिए, काफ़ी काम किए जो कि हाँ, आप बताइए। अगर आप देखेंगे, जिस भी कंट्री के कोई भी प्रेसिडेंट्स बाहर जाके स्पीच देते थे वो अपनी लैंग्वेज में देते थे। हम लोगों के इंडिया के प्रेसिडेंट्स जब भी बाहर जाते थे वो इंग्लिश में बोलते थे, आज की डेट में हिंदी में बोलते हैं। ट्रांसलेटर्स होते हैं जो ट्रांसलेट करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो उसी के हिसाब से वही है। तो कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व वाली छवि भी दिमाग में आती है कि यार हिंदुत्व को वो ज़्यादा वो बढ़ा रहे हैं, वो हर चीज़ को बढ़ा के चल रहे हैं, हर चीज़ को बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी और कम्युनिटी के साथ कुछ और हो रहा है, नहीं, हर चीज़ जहन में एक वो हिंदुत्व वाली है। हर कंट्री का अपना होता है, तो कोई एक कंट्री ऐसी भी होनी चाहिए ना जो हिंदुत्व को आगे लेके चले। कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो मिजाज नज़र आ रहा है 2024 को लेकर, वो ज़्यादातर प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए लोगों की राय बन रही है कि 2024 में भी प्रधानमंत्री जो लहर चल रही है, अभी बीजेपी 3 स्टेट में जीती है, प्रचंड बहुमत से जीती है, तो लहर चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ही लहर यही है कि प्रधानमंत्री फिर से मोदी ही बने। कैमरामैन जाहिर खान के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।